milk is fixed is rupees 3000 and the remaining varies with the quantity of milk taken extra, quantity of milk taken extra. Good evening. At the rate of rupees 50 per liter. At the rate of rupees 50 per liter. Full stop. Taking the quantity of milk required extra, taking the quantity of milk required extra as X liters and the total expenditure on milk as rupees y, comma, write the linear equation, for this information and draw its graph. क्या कह रहे हो? And draw its graph. Full stop. From the graph. अभी बाकी है क्वेश्चन. From the graph. मैं क्या तो रहा था, छोटा सा ही है. अभी एक और है, वो भी छोटा सा ही है. From the graph, find the monthly expenditure. और क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन इसका सॉल्यूशन जरा सा है. हाँ, ये ठीक है. फाइंड द मंथली नोट करिए. हाँ लिखो तो सही, फिर कभी लिखा ही नहीं जाएगा ये क्वेश्चन, फिर रिवाइज करते टाइम ना बस सॉल्यूशन देखोगे, क्वेश्चन लिख लो. ये भी ऐसे ही है, थोड़ा कंट्रोल करो, लिख लो, कोई बात नहीं. फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द मंथली एक्सपेंडिचर. अभी मैं चेक करूंगा तुमने क्वेश्चन लिखा या नहीं. फाइंड द अरे आ जाऊंगा अभी उस पर. ये जो लिखवा रहा हूँ ये तो नोट कर लो. हाँ, फाइंड द मंथली एक्सपेंडिचर if the quantity of extra milk required is 6 liters. ठीक है, बहुत आसान. वैसे बड़ा बेकार सा सवाल है, देखिएगा जरा. वो कह रहे हैं पार्ट ऑफ मंथली एक्सपेंसेस ऑफ अ फैमिली ऑन मिल्क इज फिक्स्ड रुपीज 3000. वो फिक्स है, ठीक है. एंड द रिमेनिंग वेरीज विद द क्वांटिटी ऑफ मिल्क टेकन एक्स्ट्रा एट द रेट ऑफ रुपीज 50 पर लीटर. तो एक फैमिली है, उसने अपना जो मंथली एक्सपेंडिचर है मिल्क का वो फिक्स कर रखा है 3000 रुपीज़, और उससे एक्स्ट्रा अगर वो मिल्क ले रहे हैं ना
तो वो है ₹50 पर लीटर, मतलब 1 लीटर लेते हैं तो 50 × 1 कॉस्ट हो जाएगी, 2 लीटर लेते हैं तो 50 × 2, 3 लीटर लेते हैं तो 50 × 3, ये है। अब बोल रहे हैं टेकिंग द क्वांटिटी ऑफ मिल्क रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा एज X लीटर्स एंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ मिल्क एज ₹Y, तो क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल जो उसका खर्चा हो रहा है मिल्क पर, वो क्या है, एक तो फिक्स्ड अमाउंट जो उन्होंने फिक्स ही कर रखा है कि उनको 3,000 रुपए का मिल्क तो लेना ही लेना है, प्लस अमाउंट ऑफ मिल्क टेकन एक्स्ट्रा, बस यही तो है। और दे रखा है टोटल एक्सपेंडिचर कितना है Y, तो टोटल एक्सपेंडिचर की जगह तो लिख दिया Y। फिक्स्ड अमाउंट दे रखा है 3,000 तो लिख दिया 3,000। ये भी बता रखा है, उन्होंने बोला कि एंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा एज X लीटर्स, तो जो एक्स्ट्रा मिल्क उसको चाहिए वो कितना चाहिए X लीटर, 1 लीटर की कॉस्ट 50 रुपीज़, तो X लीटर की कितनी 50X हो गया। तो इतना बड़ा जो एसे है उसका आंसर ये है। एसे समझते हैं, एसे राइटिंग, वो उसका आंसर ये है बस, y इज इक्वल टू 3,000 प्लस 50x। अब इसमें कह रहे हैं कि भाई राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन, लीनियर इक्वेशन तो बना दी, अब वो कह रहे हैं कि एंड्रॉइड्स ग्राफ भी बना देंगे। ग्राफ में क्या है, ग्राफ बनाने के लिए एक छोटी सी टेबल बनाई जाती है, मतलब x की कोई 2 वैल्यूज़ ले लो और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली y की कोई 2 वैल्यूज़ निकाल लो। तुम्हें क्या हो गया, अभी देखूंगा मैं क्वेश्चन पूरा लिखा है या नहीं, देखना है मेरे को। लिखने में बड़ा आलस करते हो तुम। अब हमने ये टेबल बना ली एक, एक्स और वाई, एक्स की कोई एक वैल्यू ले लो जो आपका मन करे। हमने कहा कि एक्स की वैल्यू हम लेते हैं 0, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3,000। एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 3,000, ठीक है। और एक्स की वैल्यू ले लेते हैं कि चलो मान लो उसने महीने में 10 लीटर एक्स्ट्रा दूध ले लिया, तो 50 × 10 कितना हो जाएगा, 50 × 10 500 प्लस 3,000 3,500। तो अगर x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 3,500। अब क्या करिए, ग्राफ बना लीजिए। ये तो हो गया x एक्सेस, ये हो गया y एक्सेस, ठीक है। तो इधर दिखाएंगे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो x की तो 10 वैल्यूज़ हो गई, y की वैल्यू शुरुआती 3,000 से हो रही है, तो आप क्या करिए यहाँ पर एक किंक बना दो। किंक का मतलब होता है एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, कि मुझे छोटी नीचे की जो छोटी वैल्यूज़ है मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं स्टार्टिंग ही यहाँ पर 2,500 से करूँगा, 2,500, फिर ऊपर ले लेंगे 3,000, फिर ऊपर ले लेंगे 3,500, फिर यहाँ ले लेंगे 4,000, फिर 4,500, बस बहुत है, इससे ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, समझ गए। तो वाई एक्सेस में हमने क्या करा, वाई एक्सेस में हमने 500 का गैप ले लिया, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, अब ग्राफ बनाना है, तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3,000, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3,000, एक डॉट यहाँ लगा लिया। जब x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 3,500, जब x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 3,500। एक डॉट यहाँ लगा लिया, इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर दीजिए, बस ये ग्राफ बन गया इसका। बताइए जी, सभी को क्लियर है? ठीक है देवांक, क्लियर है? तुम्हारा नाम क्या है?
यशस्वी, अच्छा बढ़िया नाम है। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा कि इन्होंने बोला है फाइंड द मंथली एक्सपेंडिचर इफ द क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा मिल्क रिक्वायर्ड इज 6 लीटर्स। अगर 6 लीटर दूध लिया जाता है तो क्या करना है? तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक स्केल लेकर, एक स्केल से 6 लीटर है ना, यहाँ पर एक्स पर क्या ले रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ मिल्क रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। तो 6 से हमने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी और फिर इसको यहाँ से इससे मैच कर दिया ऐसे। तो 3500 से कुछ कम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो कितनी आ रही है वैल्यू भाई? 50 इंटू 6 अगर करेंगे तो 300, तो 3300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? गुड इवनिंग, 3300, ये इसका आंसर है। बोलिए, सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए जी, तो एक ऐसे और लिखते हैं। अभी एक ऐसे और है, रुक जाओ भाई, इसको खोल कर देना है, बंद हो गया। नहीं, आप समझ नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो कहानी, नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो बात। पता है क्या है बात? यह है कि ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ना आपको, जो आपकी नोटबुक बनवा रहा हूँ, ये नोटबुक किस लिए है? अब सुन नहीं रहे हो, पता नहीं कहाँ गया। अच्छा हाँ, मल्टीटास्किंग तो आती है ना, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग जानते हैं क्या होता है? क्या क्या होता है? काफी सारे टास्क एक साथ पर करना, जैसे इधर भी ध्यान देना, ठीक है, टीचर जो बोल रहा है उस पर भी ध्यान देना, लिखते भी रहना। 3 काम तो ये हो गए, और चौथा काम मोबाइल फ़ोन में भी कुछ देखते रहना, ये होता है। ये वाला सबसे मुश्किल टास्क है। इसको कैसे मैनेज करते हैं ये बस कुछ बच्चों को ही पता है, खास बच्चों को। तुम जानते हो ये मैनेज कैसे किया जाता है सब कुछ? सोशल मीडिया यूज करता हूँ। करते नहीं हो सोशल मीडिया? तो फिर यार जिंदा कैसे हो तुम? ये मतलब कैसे आजकल तो। हाँ, अच्छा, तो हाँ हाँ, और क्या, 1 मिनट। हाँ, तो ये क्वेश्चन जो है वो पूरा लिखने का मैं इस वजह से बता रहा हूँ आपको कि जब आप मतलब रिवाइज करेंगे ना, तो रिवाइज करते टाइम आपके पास नोटबुक में लिखा रहेगा क्वेश्चन, वहाँ पर फिर बीच में डॉट डॉट लगे रहेंगे तो पता नहीं चलेगा क्या क्वेश्चन था, क्या सॉल्यूशन था। ठीक है भाई अश्विन? अब नोट करें भाई एक और क्वेश्चन। द ऑटो रिक्शा फेयर इन अ सिटी, हो गया हो गया। द ऑटो रिक्शा फेयर इन अ सिटी इज चार्ज्ड एज, ₹10 for the first kilometer, ₹10 for the first kilometer, and at the rate of ₹4 per kilometer, and at the rate of ₹4 per kilometer for subsequent distance covered, for subsequent distance covered, full stop. Taking the total distance traveled in an auto rickshaw, taking the total distance covered, traveled, sorry, total distance traveled in an auto rickshaw in an auto rickshaw as X kilometer, as X kilometer, and total fare as rupees Y,
and total fare as rupees y, comma, write the linear equation in standard form write the linear equation in standard form to express the above statement. And draw its graph. रुद्रांश दिखाई दे रहा है जो मैं लिख रहा हूं? ठीक है, ठीक है, ये लो, ठीक है। नहीं नहीं, ज़्यादा लिखना पड़ गया क्या आज? The auto rickshaw fare in a city is charged as rupees 10 for the first kilometer. तो कोई एक सिटी में ये कहते हैं कि भाई जो पहला किलोमीटर है, पहले किलोमीटर के लिए तो आपको 10 रुपये देने हैं। उसके बाद एंड एट द रेट ऑफ ₹4 पर किलोमीटर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कवर्ड, मतलब उसके बाद जितना भी आप डिस्टेंस कवर करेंगे उसके लिए आपको हर किलोमीटर के 4 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये ऑटो रिक्शा का किराया है। टेकिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन एन ऑटो रिक्शा एज x किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू x किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू x किलोमीटर। ठीक है, एंड टोटल फेयर एज ₹y, टोटल फेयर ₹y है, तो यहां लिखेंगे टोटल फेयर पेज बड़े प्यार से पलटा गया था, पता ही नहीं इसको, बड़े प्रेम से पेज पलटा जाता है, फटे जाए तो नहीं फटेगा, मजबूती इसकी चेक कर रखी है। टोटल फेयर इज इक्वल टू, भाई जो पहला किलोमीटर है उसके लिए तो 10 रुपये देने हैं, तो ₹10 पहले किलोमीटर के लिए तो आपको 10 रुपये देना है। अब किलोमीटर बचे कितने? पता नहीं, अरे टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर, पहला 1 किलोमीटर उसने ट्रैवल कर लिया 10 रुपए में, तो अब किलोमीटर कितने बचे? अच्छा, मेरे को ना 50 किलोमीटर ट्रैवल करना है, हाँ मेरे को 50 किलोमीटर ट्रैवल करना है, 1 किलोमीटर मैंने ट्रैवल कर लिया, तो अब कितना बचा? 49। तो टोटल डिस्टेंस x था, तो अब कितना बचा? x - 1। भाई 49 कैसे आया? 50 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके। हाँ, नंबर सिस्टम का कॉपी करा दूँ? हाँ करवा देंगे, हाँ करवा देंगे, चिंता मत किया करो, तुम परेशान रहते हो भाई। तुम कहाँ? अच्छा, ब्लू प्रिंट, अच्छा भाई अलग टेंशन चल रही है क्या कुछ? हाँ ठीक है, चलिए, तो x - 1 किलोमीटर, तो पहला किलोमीटर जो है उसके लिए तो 10 रुपये देने पड़ते हैं, तो 10 रुपये तो लिख दिया ना हमने ₹10 ये लिख दिया। अब हमारे पास डिस्टेंस कितना बचा? x - 1। तो 1 किलोमीटर के बाद के जितने भी किलोमीटर्स हैं उस पर हमको कितना देना पड़ रहा है? हर किलोमीटर का 4 रुपये। तो 1 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे तो 4, 2 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे तो 4 2 8, 3 किलोमीटर तो 4 × 3, x - 1 किलोमीटर मतलब 4 × x - 1। और टोटल फेयर कितना दे रखा था? y इज इक्वल टू 10 + 4 × x - 1, यानी कि 4 × x इज 4x, 4 × -1 इज -4, तो y इज इक्वल टू 4x प्लस का है और 10 - 4 इज प्लस का 6। ठीक है, अब y को इधर ले जाओ, 0 इधर रह जाएगा, तो 4x
माइनस वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने बोला है कि राइट द लीनियर इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म टू एक्सप्रेस द अबव स्टेटमेंट। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो हम इसको पलट कर लिख देंगे 4x प्लस माइनस 1y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बताओ भाई, मोबाइल फ़ोन में तो नहीं करा रहा मैं क्या? अच्छा, मैं सोशल मीडिया तो नहीं यूज करता। ये मेरे को लग रहा है मेरे को ये। अच्छा अच्छा, तो 4x ये क्या हो गया? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सही है। इसके बाद देखिए क्या है, एंड्रॉइड्स ग्राफ। ग्राफ तो बना लोगे? ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बनाना आता है? नहीं? ग्राफ बनाओ भाई। जैसे ये क्या है, y इज इक्वल टू 4x प्लस 6, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक टेबल बना लोगे। इधर हो गया x, इधर हो गया y, ठीक है? अब आपकी मर्जी है। जैसे मैंने सोचा कि चलो x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। अगर x की वैल्यू 0 ले ली तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 इंटू 0 इज 0, 0 प्लस 6 इज 6, y की वैल्यू 6 आ गई। और अब क्या करें, x की वैल्यू ले लो 1, तो x की वैल्यू अगर 1 ले लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 इंटू 1 इज 4, 4 प्लस 6 इज 10। सही है? सही है। वन, टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये हो गया। अब जरा देखिएगा, ये तो मैंने y की वैल्यू ले ली क्योंकि मुझे दिख रहा है y 10 तक जा रहा है, और x की वैल्यू 0, 1, 2, 4 वैल्यू ले लो बस। 1, 2, 3, 4 बहुत है। तो x 0 है तो उस पर वैल्यू कितनी है? 6, और x 1 है तो उस पर वैल्यू कितनी है? 10। ये दो डॉट्स हैं, स्केल रखकर दोनों को ज्वाइन कर दो, बन गया ग्राफ। बताओ भाई, समझ गए? यशस्वी, क्लियर है? बाकी बच्चे बताएं भाई। ठीक है, कुछ फ़ोन घूमा था ना अभी थोड़ा सा अपने आप? अच्छा अच्छा, तो इसको ना एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको बंद करके बैग के अंदर रखा करो। तो फिर ये नोटिस करना कि कहीं लेफ़्ट वाला हैंड ऐसे ऐसे तो नहीं होता, ऐसे ऐसे तो नहीं होता। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सीरियसली। इसको अटेंशन डिसऑर्डर बोलते हैं। आजकल चल रहा है ये, आजकल चल रहा है, बच्चे करने लगते हैं। कई बच्चे सोते सोते नींद में भी ऐसे ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे ऐसे करने लगते हैं नींद में यूँ करते हैं। रील्स स्वाइपिंग द रील्स, ठीक है? तो ये है, नया गेम चल रहा है, नया गेम मार्केट में, नया गेम है। मालूम है क्या गेम है? नया गेम आपको शायद पता नहीं होगा, मैं बताता हूँ आपको। मैंने नोटिस करा, मोबाइल गेम नहीं है, मोबाइल गेम नहीं है, फिजिकल गेम बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पहले जब लोग अपनी फैमिली के साथ में कहीं बड़े टूर पर जाया करते थे, तो टूर पर जाते थे तो उसमें क्या होता था कि ट्रेन जा रही है, अगर मान लीजिए ट्रेन में जा रहे हैं, तो जो छोटे बच्चे होते थे वो जिद करते थे कि मेरे को खिड़की के पास बैठना है ना? मैं अपने ज़माने की बात बता रहा हूँ। तो खिड़की के पास बैठना है, खिड़की के पास बैठना है, तो जो भी स्टेशन है और ट्रेन जा रही है, ठटक 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 भागती जा रही है बड़ी स्पीड के साथ में, सुपरफास्ट ट्रेन है। गिने चुने कुछ बड़े बड़े स्टेशन पर रुकेगी, छोटे छोटे गाँवों में रुकेगी नहीं, लेकिन छोटे छोटे गाँवों के स्टेशन तो होते हैं ना। तो बच्चे क्या करते थे, छोटी सी डायरी और पेन लेकर बैठते थे। निकला बाजू से एक स्टेशन, तो वो स्पीड से जाती है, तो अब उसमें कौन बच्चा है जो उस स्टेशन का नाम पढ़ भी लेगा और लिख भी लेगा? ठीक है, वो लिखता था फटाफट, मैंने लिख लिया, मैं नहीं दिखाऊंगा अपने वाला, तो अपनी डायरी उसने छुपा ली। दूसरा बच्चा, अच्छा चल बेटा अगला स्टेशन आएगा मैं लिखूंगा, तो वो आँख खोल कर बैठा हुआ है, ठीक है, वो लगा पड़ा है उसमें। तो फिर जब अगले स्टेशन पर जब रुकते थे तब वो दिखाते थे, भाई मैंने इतने नाम नोट करे, तुमने इतने नाम नोट करे, ठीक है, तो जो विनर है चल भाई एक टॉफ़ी तेरी, ठीक है। तो ये एक गेम हो जाता था। आजकल नया गेम क्या चल रहा है, ठीक है, ये तो पुराने ज़माने की बात हो गई। आजकल ज़माना है एक्सप्रेस वेज़ का, बड़े बड़े एक्सप्रेस वेज़ बन चुके हैं। तो एक्सप्रेस वेज़ पर बच्चे बैठे रहेंगे गाड़ी में, मम्मी पापा आगे बैठे हैं, गाड़ी चल रही है हौली हौली, ठीक। तो अब बच्चे जो हैं वो ये करते हैं कि चल अब तेरे को ये बताना है कि हमसे आगे जो गाड़ी चल रही है उसमें जो बंदा गाड़ी चला रहा है वो मोबाइल यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अब वो कैसे बताएगा? ऐसे पीछे से देखकर। अगर वो गाड़ी ऐसे ऐसे हो रही है,
ऐसे ऐसे हो रही है, या ऐसे चलते चलते अचानक से हल्की 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 ऐसे हो रही है, फिर अचानक से संभालता है, फिर यूं होकर सीधी हो जाती है, ठीक है। तो वो बोलता है ये है इसमें, ये इसमें गाड़ी में ये कर रहा है। अब आगे अगर कोई पहुंचा तो अच्छा ठीक है पापा अब ओवरटेक करना है, तो पापा लगे पड़े हैं ओवरटेक करने में। तो इस गेम में फैमिली के 4-5 जितने भी बंदे हैं सारे के सारे इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब पापा फटाफट ओवरटेक करके बताओ जरा मैं सही कह रही थी या गलत कह रही थी। अब वो आगे पहुंचे हाँ भाई हाँ मैं जीत गई, तो 1 पॉइंट हो गया उसका, ठीक। आगे पहुंचते हैं और पता चलता है कि वो मोबाइल यूज़ नहीं कर रहा, तो नहीं भाई 1 पॉइंट नहीं मिला फिर तुम्हें। तो ये भी एक नया गेम चल रहा है। और इससे क्या होता है कि जो लंबे लंबे रास्ते होते हैं वो ऐसे ही कट जाते हैं, पता नहीं चलता। आजकल लोग जाते हैं ना लखनऊ तक, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे बन गया, आपको पता होगा 8 घंटे का 9 घंटे का टाइम लगता है वहाँ तक जाने में, ठीक है। पहले पूरा पूरा दिन लग जाता था, तो इसलिए वो बन रहा है, शायद अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। दिल्ली टू मुंबई नहीं हो पाया है। हाँ मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, पर मतलब बन रहे हैं बड़े बड़े एक्सप्रेस वे। हाँ सर मुझे मरे हुए लोग क्या मुझे मरे हुए लोग दिखते हैं। दिखते हैं, मतलब कैसे? सपने में? सर वो परिवार पारिवारिक है, जब मेरे पापा को पहले होते थे मुझे होते हैं। हाँ हाँ। मतलब आंखें खुली हुई हैं, हम सो रहे हैं कि मारे कुछ दिख रहा है बोलने और तुम्हें दिखाई दे गए? क्या? और तुम्हें दिख जाते हैं वो नींद में? आंखें खुली होती हैं, बातचीत भी हो जाती है उनसे? बातचीत नहीं होती। अच्छा अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, मेरे को भी दिखता है और मेरी बातचीत भी होती है, मेरी बातचीत भी होती है। तो उसमें क्या है कि उसमें, और वो हर परिवार में कोई ना कोई ऐसा डिफेक्टिव पीस होता है। मैं अपने घर में हूँ, तुम अपने घर में हो, तो ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार मेरे को डर भी लगता है कि ऐसा क्यों है, पर हो जाता है। और कई कई तो ऐसे हैं जो मतलब, मुझे तो चाहिए, मुझे बात करनी है किसी से। अरे तुम मेरे से कर लिया करो बात। और फिर किसी ने बताया कि नहीं नहीं ये जो है ना, ये जो है ये ऐसा होता है कि आप जिस बारे में सोच रहे हो आपको वही चीज़ दिखाई देती है। मैं सोचता भी नहीं हूँ ऐसे। अब जैसे अभी बात करिए आपसे, हो सकता है आज नाना जी आ जाए, उनसे बात हो जाए, है ना, हो जाती है, सपने में बात हो जाती है। पहले डर लगता था यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, लेकिन फिर आदत पड़ गई। 5th वैसे ऐसे लोग ना प्योर सोल्स से बात करते हैं, प्योर सोल्स से बात करते हैं। तुम्हारे मन के अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, ऐसा नहीं होगा। जो मन के अंदर है वही बाहर है। मैं वही बता रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं जो पूरी ज़िंदगी एक पर्दा रहता है। सब लोग सोचते हैं यार ये बड़ा शरीफ है, बड़ा शरीफ, अंदर से उतना ही शाना होता है, ठीक है। ऐसे होते हैं कुछ लोग, ऐसे होते हैं बाहर से दिखाई देते हैं बड़ा चालाक है, लेकिन वो चालाक बनने की एक्टिंग करता रहता है, क्योंकि उसको ये अच्छा लगता है कि वो चालाक बनकर दिखना उसको अच्छा लगता है, तो चालाक बनकर दिखता है, होता अंदर से बड़ा शरीफ है। तो जो जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है, ऐसों के साथ ऐसा होता है। चलो मैं ट्रैक से उतर रहा हूँ, छोड़ो। कौन सा बताया? क्वेश्चन नंबर 5। अरे कहाँ लग गए भाई, कौन सा क्वेश्चन? अच्छा, ये भी बड़ा खिलाड़ी है अश्विन भी ना, मुझे धीरे धीरे पता चला इसके बारे में। नहीं गलत तो नहीं पता चला, धीरे धीरे पता चला। पहले मैं इसको भी बड़ा शरीफ समझता था, है नहीं उतना ये। चलिए क्वेश्चन नोट करें। अ बॉडी ऑफ मास, हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं पहले शरीफ समझता था लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ा है। चलो जी अगला देखो क्वेश्चन। अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। अरे सुनो क्वेश्चन सुनिए, किसी के बारे में बात हो जाए तो बस सबको इंटरेस्ट। A body of mass 1 kilogram is attracted A body of mass 1 kilogram is attracted towards the earth with a force। हाँ वो पूछ रहा है, बता देता हूँ, टेंशन में रहेगा नहीं तो। आज पेपर देकर आया है। Towards the earth attracted towards the earth with a force which is equal to with a force which is equal to
अब बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 9.8 न्यूटन, ऑप्शन बी है 6.67, इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, सी है 98 न्यूटन, और डी है 1 न्यूटन। अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम, तो बॉडी का मास कितना दे रखा है m 1 किलोग्राम, इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किस फोर्स से वो अट्रैक्ट होता है अर्थ की तरफ, F इज इक्वल टू mg, और m क्या है 1 और g क्या है 9.8। ये जो F है ना, इसी को हम वेट भी बोल देते हैं, वेट इज ऑल्सो अ फोर्स। 1 इंटू 9.8 यानी कि 9.8 न्यूटन है इसका आंसर, ऑप्शन ए। ये पता है 1 न्यूटन करके आया है ना, ये लो, अरे पकड़ो। सर एक लिखा फिर 9.8 लिखा होता है। हाँ वही मैं सोच रहा था कि काट के रखा है उसका, 98 फिर 1 लिख दिया। अच्छा चलिए जी, अब हम ना ट्रायंगल्स कर रहे थे, और कोई डाउट बताओ। सर वो रिमोट वाले नंबर कैसे रिप्रेजेंट करना हमको लाइक अरे वो नंबर सिस्टम वाले दिन करवा दूंगा, कब है पेपर, कब है? 13 को। तुम्हारा भी 13 को? अरे वाह, तुम्हारा तो लेकिन स्कूल अलग अलग है। चलो तो एक काम करेंगे, अभी जो सैटरडे आ रहा है वो सैटरडे वाले दिन कर लेंगे, आराम से करवा दूंगा, उसकी टेंशन छोड़ो, बाकी चीज़ें जो है वो कंप्लीट करो, वो मैं करवा दूंगा, ठीक है ना? करवा देंगे उसी दिन करवा देंगे, सैटरडे वाले दिन करा देंगे। अभी मैं ट्रायंगल्स कर रहा था, इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। ट्रायंगल्स में हमने शायद फर्स्ट एक्सरसाइज तो कर ली थी, 7 करे थे, 7 क्वेश्चन करे थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। दिवांग तुम्हारा कब है पेपर मैथ्स का? है तो अभी ना, सितंबर में ही है ना।